गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पादपों में जल परिवहन, यानी पादपों में जल का परिवहन किस तरह से होता है। कभी आपने सोचा है कि इतने ऊंचे ऊंचे पौधे जो वृक्ष होते हैं उनमें ऊपर पानी कैसे पहुंचता है, जबकि पानी बगैर फोर्स के 1 मीटर भी नहीं जा सकता ऊपर। और यहाँ पर जो पौधे प्लांट्स बड़े बड़े होते हैं वो 10-10 मीटर 20-20 मीटर के होते हैं और उन पे पानी ऊपर पहुँच जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा या उठता होगा कि किस तरह से पानी पौधों की ऊंची ऊंची शाखाओं में पहुंच जाता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पादपों में जल का परिवहन किस तरह से होता है। पादपों में जल का परिवहन मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है और जड़ में पानी का संवहन। इन दो विधियों द्वारा पौधे पानी का संवहन करते हैं और दूर दूर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। तो सबसे पहले मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स। भूमि से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम यानी रूट हेयर्स मृदा कणों के बीच यानी सॉइल के बीच में पाए जाते हैं। प्रत्येक मूल रोम, जिस तरह से ये फिगर में दिखाया गया है, ये मूल रोम है और ये सॉइल है। तो ये सॉइल में मूल रोम रूट हेयर्स हैं। प्रत्येक मूल रोम के मध्य एक बड़ी रिक्तिका होती है जिसके कोशिका रस में खनिज लवण, शर्कराएं तथा कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं। भूमि के जल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, अर्थात कोशिका रस का परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भूमि के जल के परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होता है। जल अधिक परासरण दाब के कारण अर्धपारगामी झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, इसमें खनिज जो हैं वो छन जाते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर मूल रोम में प्रवेश करता है। सेकेंड, जड़ में पानी का संवहन। जो फिगर दिया गया है ये ठीक इसी तरह से रूट हेयर्स के थ्रू पानी चढ़ता है जड़ में, और ये होता हुआ ये रूट इस पैसेज सेल के थ्रू होता हुआ फ्लोएम और मेटाजाइलम जाइलम तक ये पहुंचता है। और ये एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा, ये सब इसमें पार्ट्स हैं। तो कंडक्शन ऑफ वाटर इन रूट्स, जड़ में पानी का संवहन किस प्रकार होता है। जैसे जैसे जल मूल रोम में प्रवेश करता है इसका स्फीति दाब बढ़ता जाता है। ये दाब जल को कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंचाता है। जैसे जैसे जल मूल रोम में प्रवेश करता है, यानी कि यहाँ पर मूल रोम में जल प्रवेश करने लगा, उसके बाद अगले स्टेप में जैसे जैसे जल मूल में प्रवेश करता है इसका स्फीति दाब बढ़ता जाता है। ये दाब जल को कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंचाता है। जल एकत्रित होने से कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पूर्णतः स्फीत हो जाती हैं। जब इसमें जल आ जाता है तो ये कोशिकाएं स्फीत फूल जाती हैं और इनकी लचीली भित्तियां कोशिकाओं के अंतर्द्रव पर दबाव डालती हैं, जिससे जल जाइलम वाहिकाओं
जाइलम वेसल्स में चला जाता है। जल के जाइलम वेसल्स में पहुंचने पर कॉर्टेक्स कोशिकाएं पिचक जाती हैं। यानी जब ये जल जाइलम वेसल में पहुंच गया तो ये कोशिकाएं जो हैं वो पिचक जाती हैं। ये कोशिकाएं जल प्राप्त करके पुनः स्फीत हो जाती हैं, इधर पिचक जाती हैं और जल जाइलम में चला जाता है। उसके बाद ये फिर से जल ले लेती हैं और फिर स्फीत हो जाती हैं और जल को जाइलम वाहिकाओं में ढकेल देती हैं। इस प्रकार कॉर्टेक्स कोशिकाएं पंप के समान कार्य करके पानी को लगातार जाइलम वेसल्स में ढकेलती रहती हैं। यानी कि कॉर्टेक्स कोशिकाएं जो हैं एक पंप की तरह कार्य करती हैं और जल को जाइलम वेसल्स में ढकेलती रहती हैं। इससे कोशिकाओं में एक प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है। ये दाब क्या है? कोशिकाओं में एक प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है और इसके बाद कोशिकाओं का उत्पन्न हो जाता है, जिससे के कारण जल एंडोडर्मिस की मार्ग कोशिकाओं पैसेज सेल्स में से होकर जाइलम वेसल्स में पहुंचता रहता है और तने में कुछ ऊपर तक चढ़ जाता है। इस दाब को मूल दाब यानी कि रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर यानी मूल दाब वो दाब है जो जड़ों की कॉर्टेक्स सेल्स बल्कुट कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम वाहिका में पहुंचता है बल्कि तने में भी कुछ ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से प्रेशर जो क्रिएट होता है, ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और पौधे जो हैं जड़ों के द्वारा पानी को लेते रहते हैं और ये क्रिया सदैव चलती रहती है। इस प्रकार पादपों में जल का परिवहन होता है। थैंक यू।